बुल्ले का मसाला को नहीं, कल अलार्म लगा के रख ली। तोमर कहाँ के थे? दिल्ली के। दिल्ली के ही थे क्या? गंगेव तोमर को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली का प्राचीन नाम था दिल्ली का। क्या नाम था? कहाँ मिलता है? किसमें? बिजोलिया अभिलेख पढ़ा है क्या? आगे पढ़ेंगे क्या? किसने लिखवाया था? किसने बताया नहीं? सोमेश्वर के काल में 1170 में लिखा गया था। गुणभद्र ने लिखा था, लगभग 13 लाइनें थी उसमें। संस्कृत भाषा का है। प्राचीन शहरों के नाम मिलते हैं। एक नाम पहले बता चुका हूं, जालोर को क्या कहा जाता था? जाबालीपुर। दिल्ली को दिल्ली का दिल्ली दिल्लिका को और क्या कहते थे? योगिनीपुर। क्या कहा जाता था? यहां पर एक किला बनवाया गया था सबसे पहले। किसने बनवाया था? राय पिथौरागढ़। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। आगे आएगा। यहां से दिल्ली पर वास्तविक सत्ता चौहानों की शुरू होती है। अब तक तो क्या है कि आक्रमण करते, हरा के वापिस आ जाते। दिल्ली पर पूर्ण रूप से अधिकार करने वाला पहला चौहान राजा कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। और दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू राजा यही है। ओके, पहला चौहान जिसने पूर्ण रूप से दिल्ली पर अधिकार करके और तोमर वंश को अपना सामंत बना दिया था। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा कोई युद्ध का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इसके परिणाम बड़े हैं। अब अजमेर के चौहानों के पास अजमेर भी है, सांबर भी है और दिल्ली भी है। आई बात समझ में? आगे के हाँ, दिल्ली पर पूर्णतः अधिकार करने वाला पहला राजा कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। भूलनों को नहीं। अच्छा, इसका उल्लेख कहां हुआ है? इसका उल्लेख कहां हुआ है? अगर मैं बोल दूं तुक्को मारना है तो कहां हुआ है? वाह रे शेरो। कल एक प्रसोलिक अभिलेख की बात की थी अपने, दिल्ली शिवालिक अभिलेख। अरे तो दिल्ली में है, विग्रहराज ने लिखवाया है। उसमें पहले तो मूल रूप से चलो अशोक वाला है, अशोक के बाद उस पर समुद्रगुप्त ने भी लिखवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने भी लिखवाया, उसके बाद अकबर, जहांगीर, बिरबल, काफी आएंगे। दिल्ली शिवालिक अभिलेख में इसका उल्लेख हुआ है। किस बात का उल्लेख हुआ है? किसका उल्लेख हुआ है? ऑप्शन दो। चौहान तोमर संघर्ष का, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने का। हाँ, संघर्ष का उल्लेख मत कर देना, क्योंकि वो ये नहीं लिखते थे भी ऐसे ऐसे करके तलवारें चले भाले चले। 3-4 साल पहले किसी क्लास में एक मैंने पेपर लिया था और उसमें किसी युद्ध का वर्णन करना था। बच्चे ने क्या वर्णन किया कि उसने जोर से भाला मारा, भाला शरीर में बहुत अंदर तक चला गया, इससे उसकी डेथ हो गई। अब हाईएस्ट शरीर की जो बनावट है वो ज्यादा से ज्यादा इंसान की लंबाई के बराबर है, भी ऊपर से भाला मारा होगा, क्योंकि इधर से मारेंगे तो 1 फीट ही नहीं है, इधर से मारेंगे तो 1.5 फीट होगा, ज्यादा से ज्यादा तो यही हाइट हो सकती है। अब ज्यादा अंदर तक चला गया, उससे उसकी डेथ हो गई। कमाल है। ठीक है, तो किस में उल्लेख है? दिल्ली शिवालिक अभिलेख। ठीक है, ये है चौहान तोमर संघर्ष। हेडिंग डालो।
आते ही बातें शुरू कर देते हो है। अच्छा, इस अभिलेख में कहा क्या गया है विग्रहराज चतुर्थ को है? इस दिल्ली शिवालिक अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा गया है, किस नाम से संबोधित किया गया है? आर्यावर्त का शासक। क्या कहा गया है? एक और बात कही गई है, विष्णु का अवतार। हाँ, तो अब हाँ बोलो तो पहले ही बोल दो। ओके, लिखो। इस समय लिखिए जी, फिर पीछे रह जाओगे। इस समय दिल्ली का शासक, इस समय दिल्ली का शासक गंगेव तोमर था। गंगेव तोमर, गंगेव तोमर था। 1157 ईस्वी में, 1157 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1157 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आक्रमण किया तथा गंगेव तोमर को पराजित किया। तोमर और तमर एक ही बात है, ठीक है। गंगेव तोमर को पराजित किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान राजा या शासक, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज चतुर्थ था। दिल्ली शिवालिक अभिलेख में, दिल्ली शिवालिक अभिलेख में उसे वैदिक आर्यों के, दिल्ली शिवालिक अभिलेख में उसे वैदिक आर्यों के आर्यावर्त क्षेत्र का, वैदिक आर्यों के आर्यावर्त क्षेत्र का शासक कहा गया है। आर्यावर्त, आर्यावर्त क्षेत्र का शासक कहा गया। ओके, हो गया संघर्ष। और कोई लड़ाई करवानी बाकी है क्या? करवाई क्या? करवाई? इतनी बहुत नहीं है। गुजरात पर आक्रमण आपने करवा दिया, तुरुस्कों को पराजित आपने करवा दिया, दिल्ली पर अधिकार आपने करवा दिया, और क्या चाहोगे भी? थोड़ा कुछ स्थापत्य पे भी ध्यान दे ले। साहित्य तो चलो हो जाएगा, क्योंकि ये विद्वानों का क्या है? आश्रयदाता। विद्वान तो है ही, तो साहित्य में हो जाएगा। स्थापत्य भी करवा दे, कोई कुछ बनवा दे, ताकि हजारों सालों तक ये लोग याद रखें। आप भी कुछ बना के जाना, ठीक है? तुम तो एक केस करवा ले आप पर, बहुत है। और हाँ जी, क्या बनवाया था इसने?
अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। क्या करवाया? अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। नाम क्या था इसका? सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम था? सरस्वती कंठाभरण। कहां निर्मित है? कहां बनवाई गई? अभी कहां है? अभी भी अजमेर में ही है। हालांकि अब पाठशाला है क्या? हा? अभी पाठशाला है क्या वहां पे? नहीं पता। ठीक। इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के ऊपर एक नाटक की कुछ लाइनें लिखी हुई है। किस नाटक की? वही नाटक जिसकी रचना खुद विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, हरि के लिए। किसकी? इसके अलावा हरिकेली नाटक की लाइनें कहां लिखी हुई है? किसकी पर? किसकी समाधि पर लिखी हुई है? राजा राम मोहन राय। किसकी समाधि पर? जानती हो? पहचानती तो हो? कहां पर लिखी हुई है? ब्रिस्टन। और ये कहां है? डेथ कब हुई थी राजा राम मोहन राय की? वहां क्यों हुई थी डेथ? वहीं पर क्यों हुई? भारत में क्यों नहीं हुई? हाँ, गए हुए थे, घूमने के लिए नहीं गए थे। किस काम से गए थे? किसी मुगल सम्राट की पेंशन बढ़वाने के लिए और पेंशन शुरू करवाने के लिए। वो मुगल सम्राट कौन है? अकबर सेकंड। कौन है? बहादुर शाह वाली तो बस पेंशन, क्या कुछ रहा ही नहीं। तो सरस्वती कंठाभरण नामक एक पाठशाला का निर्माण करवाया। 1192 में इस पाठशाला को तुड़वा दिया। किसने तुड़वाया? मोहम्मद गोरी ने। किसने तुड़वाया? किसने? ऐबक ने। और तुड़वा के यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद में कितने खंबे हैं? 32 खंभों की छतरी कहां है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है? रणथंभौर में। किसके शासनकाल की? हमीर देव। ओके, क्योंकि उनके पिताजी ने कितने साल का शासन किया था? 32 साल। यहां कितने खंभों की है? खंबे क्यों गिनते थे भी? कभी आपने सुना है वो 1444 खंभों का महल है ये वो? 16 खंभों की ये मस्जिद बनवाई। ओके, इस पाठशाला को तोड़ के एक मस्जिद का निर्माण किया गया। इसको यहां पर एक वर्तमान में उर्स बरता है। क्या बरता है? क्या होता है उर्स? उर्स यानी मेला। किस पीर की याद में? पंजाब शाह पीर। किसकी याद में? पंजाब शाह पीर नामक किसी पीर की याद में एक उर्स बढ़ता है। इस मस्जिद को क्या कहा जाता है? नाम क्या है इसका? 2.5 दिन का
क्यों कहा जाता है भी? ढाई दिन में बन सकती है क्या? ये जो उर्स है ना, मेला, ये 2.5 दिन चलता है। ठीक है, पंजाब शाह पीर का उर्स 2.5 दिन चलता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ओके, आगे समझ। छापे, छापिए। विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में, अजमेर में 1153 ईस्वी में, 1153 ईस्वी में एक संस्कृत पाठशाला, एक संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण, एक संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण कंठाभरण का निर्माण करवाया। सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखे गए हरिकेली नाटक की, हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां, कुछ पंक्तियां इसकी दीवार पर अंकित है। कुछ पंक्तियां इसकी दीवार पर अंकित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसे तुड़वा दिया। 1194 में इसे तुड़वा दिया। तथा इसे एक मस्जिद में बदल दिया, तथा इसे एक मस्जिद में बदल दिया। सोलह खंभों पर बनी, 16 खंभों पर बनी इस मस्जिद को राजस्थान की पहली मस्जिद माना जाता है। 16 खंभों पर बनी इस मस्जिद को राजस्थान की पहली मस्जिद माना जाता है। राजस्थान की पहली मस्जिद माना जाता है। इस मस्जिद को, इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि वर्तमान में यहां, क्योंकि वर्तमान में यहां
पंजाब शाह पीर का उर्स, पंजाब शाह पीर, पंजाब शाह पीर का उर्स, का उर्स 2.5 दिनों तक चलता है, 2.5 दिनों तक चलता है। ओके, इसके अलावा लिखो, विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर नगर, बिसलपुर नगर एवं बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया, बिसलपुर नगर एवं बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। बस, अगले राजा का नाम लिखो, कौन होगा? अगला राजा कौन है? पेपर कौन देगा? मैं पेपर दूंगा तो थाने क्यों बताऊं? थे पेपर दो तो मैंने बताऊं कौन है? अपरांगीय। कब बना? कब तक? हाँ जी, क्या हुआ था इसके काल में? क्या हुआ था? ठीक है, फिर मैं ही कौन बताऊं। अगला लिखो, लाइन छोड़ देना दो। पृथ्वीराज सेकंड है क्या? 1164 से लेके सोमेश्वर था क्या? चेक कर ले करो, उसका मैं गलत पढ़ा दी क्यों? ना कहेंगी, मैं भी इंसान ही हूं, कोई रब थोड़ी हूं। या तो कह दे भी सर थे हनुमान जी हो, थे गलती करी कौन को? जे मैं हनुमान जी होनी तो सारों पहले तो आप फोन उड़ांगी रात काटू, जगह थारो दिमाग मात्र 50 सेकंड पर सेट कर रखिए। हाँ, आपका दिमाग 50 सेकंड काम करता है, उसके बाद उसके संवेग बदल जाते हैं। क्योंकि एकदम खुशी वाली रील देखता देखता रिटर्न कोई सेड सो आज का आहा के गाये है बंदे, नहीं तो संवेग बदलने में इतना ही टाइम थोड़ी लगता है। चलो छोटो लिखो, अपरांगीय की हत्या करके, चलो अपरांगीय में लिख लियो, भी में लिखो, किसका बेटा था अपरांगीय? लिखो, विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र। अपरांगीय है विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र। एक इसका भाई भी था, हाँ लिख लो, नागार्जुन का भाई था। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र, नागार्जुन का भाई, सुहाव देवी का पति भी था। ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, छोड़ो इसको। और पृथ्वीराज में लिखो, पृथ्वीराज सेकंड ने, पृथ्वीराज सेकंड ने नागार्जुन की सॉरी अपरांगीय की हत्या करके, पृथ्वीराज सेकंड ने अपरांगीय की हत्या करके गद्दी प्राप्त की।
बस थोड़ो है एक इंसान जान तो रही और क्या है। अब इसके क्या क्या काम है? युद्ध करवाई क्या? लड़ाई करवानी है? नहीं नहीं, इतना लड़ाई खोर थोड़ी हुई। पहला काम, इसने फांसी अभिलेख लिखवाया था। क्या करवाया था इसने? फांसी अभिलेख की रचना किसके काल में हुई? कहाँ है फांसी? कहाँ है? अभिलेख लिखवाया, इसका मतलब वहां अधिकार भी किया होगा, किया था। फांसी पर अधिकार करके इसने वहां पर अपने मामा की नियुक्ति कर दी। किसकी नियुक्ति कर दी? मामा कौन है इसका? गुहिल वंश का किलहन कौन है? इतना ही काम है। इसकी एक वाइफ थी जिसका नाम था सुहाव देवी। एक ही थी क्या? एक ही थी क्या इसके? एक ही थी, और वो भी इसे नाराज, मनाने गया, नहीं मानी। उसने कहा एक मंदिर बनवा दो। इसने कहा बनवा देंगे। कहां बनवा देंगे? धौड़ नामक एक जगह है भीलवाड़ा में, यहां पर इसने एक शिव मंदिर की रचना स्थापना करवाई। दौड़ भीलवाड़ा में एक शिव मंदिर बनवाया था, और इस शिव मंदिर को कहा जाता है रूठी रानी का मंदिर। रूठी रानी का। अब रानी ने कहा भी इसमें मेरा नाम कहां है, कहीं है नाम? इसने कहा कोई बात नहीं, कमी थोड़ी है, दूसरों बनवा दिया। दूसरा मेनाल। मेनाल कहां है? भीलवाड़ा में। इस बार इसने इस मंदिर का नाम रखा सुहेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? सुहेश्वर महादेव मंदिर। रूठी रानी का मंदिर कहां है? धौड़ भीलवाड़ा। धौड़ भीलवाड़ा में रूठी रानी का मंदिर है। रानी का नाम क्या है? और राजा का? पृथ्वीराज सिंह। हाँ जी। रूठी रानी का दुर्ग। रूठी रानी का दुर्ग। अच्छा, राजस्थान में कितनी महान रानियां रूठी थी? एक तो उमादे, गराड़ा को नाम? मालदेव। नाम तो बह कौन लेकर है, अपन ले बोले। मालदेव। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? रूठी रानी का दुर्ग तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। अच्छा, एक जैसमंद में रानी कमला देवी, महाराणा जय सिंह। और तीसरा दौड़। दौड़ में एक मंदिर है रूठी रानी का मंदिर। ओके, बस। पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो गई। निसंतान मृत्यु हो गई, लिख लो। अब नंबर आवेगा सोमेश्वर को। इतना ही काम है। हाँ लिखो। पृथ्वीराज सेकंड ने फांसी पर अधिकार कर री संतान ही वेगी तो रानी रुठेड़ी वेगी।
पृथ्वीराज सेकंड ने हांसी के ब्रैकेट में हरियाणा कर देना, बड़ी बाद में भूल जाओ, नेपाल करियो। हांसी हरियाणा पर अधिकार कर अपने मामा गोहिल वंशी किल्हण को नियुक्त किया। तथा हांसी अभिलेख की रचना करवाई। हांसी अभिलेख की रचना करवाई। अपनी रानी सुहाव देवी के लिए धोड़, और धोड़ लिख लेना भीलवाड़ा, धोड़ भीलवाड़ा में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसे रूठी रानी का मंदिर भी कहा जाता है। इसे रूठी रानी का मंदिर भी कहा जाता है। मेनाल भीलवाड़ा में सुहेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। नोट लगा के लिखो। नंबर 1, कर दी कंजूसी। लिखो 1 नंबर में तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। डैश लगा के लिखो। मालदेव उमा दे, इसी में हल्का सा डैश लगा के मालदेव उमा दे, इतना सा। अरे मालदेव उमा दे, रूठी रानी का महल। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, रूठी रानी का महल, मालदेव उमा दे, जयसमंद उदयपुर, महाराणा जय सिंह
कमला देवी या कमला दे। तीसरा धोड़ भीलवाड़ा, धोड़ भीलवाड़ा। पृथ्वीराज सेकंड, धोड़ भीलवाड़ा। अभी लिखवा के आया हूं, धोड़ भीलवाड़ा, पृथ्वीराज सेकंड, सुहाव देवी। जयसमंद उदयपुर। लो जी लो। महाराणा जय सिंह कमला दे, महाराणा जय सिंह कमला दे। बस एक लाइन और लिखो। 1169 ईस्वी में, 1169 ईस्वी में पृथ्वीराज सेकंड की, 1169 ईस्वी में पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो गई। अब एक टेबल लिखवाई थी, वो निकालो। लिखा था क्या? लिखा था, एक सारणी सी बनवाई मैं टेढ़ी मेढ़ी सी, निकालो। अर्णोराज के बाद है जगदेव, जगदेव के बाद विग्रहराज के बाद, उसके बाद, उसके बाद अब ये सोमेश्वर वाला अलग चल गया ना। एक रानी सुधवा, ये अब तक उसके वंशज चल रही थी, और अब कांचन देवी उसकी संतान है सोमेश्वर, एक बेटा है। अब तक सोमेश्वर कहां था? तुक्का को नहीं मारना, तुक्का को नहीं मारना। जे ना पतो है तो घरे फोन करके पूछ लियो। सोमेश्वर का ननिहाल कहाँ है? गुजरात। गुजरात किसके यहां? किनके यहां? ननिहाल नानंगी वेगे कुमारपाल चालुक्य उसके पास। अब तक ये राजस्थान में आए ही नहीं। इसका लालन पालन भी वहीं हुआ। मम्मी छोड़ दी बेटे, अठे तो देख तू कड़े शिष्यो चाल है, पर के करे गोठे रहेगी, तू सियाणो है, समझदार है। ईश्वर ने अगर लिखा है तो अपने आप आ जाएगा। आया कि नहीं आया? किसी के साथ लड़ाई करनी पड़ी, सामंतों ने विशेष रूप से बुलाया था, भी अब आ गएंगे की कौन थे आ जाओ, तब सोमेश्वर आ गया। हालांकि कोई वहां था या नहीं था? वो अपने रानी सुधवा वाले में कोई वंशज था क्या? अभी नागार्जुन पड़ा है, लेकिन वो योग्य नहीं है, तो सामंतों ने सोमेश्वर को बुलाया। सोमेश्वर अब तक वहीं रहा था, ननिहाल में, और ननिहाल में ही उसकी शादी भी हो गई। कहाँ हुई, कैसे हुई, आपको बताऊंगा। वो है गुजरात। ये जो गुजरात के पास ऐसे करके ये तट है ना, कोंकण तट ही है क्या? वो तो इन्हें गुजरात आगे पहुंच के कोंकण तट ही है क्या? यहां पर एक राज्य था कोंकण। कौन सा राज्य? और कोंकण का राजा था मल्लिकार्जुन। कौन है?
बड़ो लड़ाई खोर आदमी, अभी तक किसी से हारा नहीं था, ताकतवर है ये। चलते चलते मामला पहुंच गया सोमेश्वर के पास। सोमेश्वर ने इस अभियान की कमान संभाली, यहां से गुजरात से चालुक्यों की सेना लेके गया और मल्लिकार्जुन को मार के वापिस आ गया। पूरे दक्षिण में इसकी धाक जम गई। भी कोई चौहान है, वैसे राजस्थान का है, आपके नाने रे वे नाने रम टाबर है नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा हट्टो कट्टो है, क्योंकि नानी सेवा करे भी। और आप बात चाली बठू जी वापिस आओ नहीं, बीच में एक और राज्य हो कलचूरी। कौन सा? अठे को राजा हो अचल राज। इंग एक बेटी जकी को नाम हो कर्पूरी देवी, और अन इंग मामे ने कियो चालुक्य ने कहिया कर गेर कर दिया रिश्तो कर दियो। तो कर्पूरी देवी के साथ इसका विवाह हो गया कोंकण अभियान से लौटते समय। रास्ता में लिया आयो स्पेशल कुंजा दूसरे फेर अभियान करना पड़े। उस कर्पूरी देवी से 2 पुत्र हुए, एक का नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दूसरे का नाम हरिराज। एक इसकी पुत्री भी थी पृथा। ओके, तो इसका विवाह कहां हुआ? कलचूरी। इस पूरे नॉर्थ में छोड़ के वाइफ कहां से लेके आया? साउथ से। और कर्पूरी देवी के साथ उसके चाचा भुवनेकमल आए थे, चाचा जी आए थे, वो सेनापति बने। इसके अलावा एक कोई भाई भाई और आया, एक कद है, वामन है, इन प्रकार का। ठीक है, तो विवाह हो गया। हेडिंग डालो सोमेश्वर। अच्छा, शासनकाल लिखवाया था क्या या नहीं लिखवाया? लिख लो 1169 से 77। 77 है क्या? ठीक है, 1169 से 77। 7 इसका लालन पालन, इसका लालन पालन अपने ननिहाल, इसका लालन पालन अपने ननिहाल गुजरात में हुआ। अच्छा, गुजरात के राजा का नाम? ठीक है, गुजरात में हुआ। अजमेर के चौहान वंश में अजमेर के चौहान वंश में कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण, अजमेर के चौहान वंश में कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण, न होने के कारण इसे अजमेर बुलाया गया, इसे अजमेर बुलाया गया। अगली लाइन में लिखना है, कुमारपाल चालुक्य की ओर से, कुमारपाल चालुक्य की ओर से इसने, कुमारपाल चालुक्य की ओर से इसने कोंकण अभियान किया, इसने कोंकण अभियान किया
कुमारपाल चालुक्य की ओर से इसने कोंकण अभियान किया तथा वहां के राजा मल्लिकार्जुन को मारा कोंकण अभियान से लौटते समय कलचुरी के अचल राज ने अपनी पुत्री कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर के साथ कर दिया। 1169 ईस्वी में सोमेश्वर अजमेर का शासक बना। इस समय पृथ्वीराज चौहान की एज कितनी थी जब इसके पिताजी शासक बने पृथ्वीराज चौहान के? इस समय पृथ्वीराज चौहान कितने साल के थे? अच्छा, आइडिया लगाना हो तो लगभग कितने साल के होंगे? नहीं, फिर भी मान लो तुक्का ही मारना हुआ तो 15 साल। हाँ जी, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 11 साल के खुद राजा बने थे पृथ्वीराज चौहान। थे कितने साल का? अब तक 2 बार राजा बनना था आपको है? 3 साल के थे। चलो, हाँ जी लिखो। सोमेश्वर के काल में बिजोलिया अभिलेख की रचना हुई। देखो, युद्ध तो ये एक ही करेगा और उसमें भी इसकी डेथ हो जाएगी। 100 सेट है। सोमेश्वर के काल में बिजोलिया अभिलेख की रचना हुई। छोटी सी हेडिंग डाल दो, बिजोलिया अभिलेख। और कब हुई रचना? रचना कब हुई भी? 1170। कहां है बिजोलिया? एक दिन आगे मैंने चीख चीख के बताया था आपको, बताया था ना? भीलवाड़ा या दोनों में से एक। बिजोलिया कहाँ है? अच्छा, भरतपुर कहाँ है? क्योंकि तुक्का तो तय मार दिया। भरतपुर इस साइड है, मेवाड़ किस साइड है? इस साइड। यही है। बिजोलिया का किसान आंदोलन मेवाड़ में हुआ था, तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में होगा।
लिखो बिजोलिया भीलवाड़ा में। बिजोलिया अभिलेख की रचना कब हुई? 1170 में। किसके द्वारा रचना करवाई गई? इस रचना करने वाला कोई और है, करवाई किसने थी? किसने? अब यहां 2 नहीं 3 क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, किसके काल में आई तो किसके द्वारा? सोमेश्वर का एक मंत्री था, लोलाक, इसके द्वारा इसकी रचना करवाई गई। रचना की किसने, यानी लेखक कौन है? लेखक कौन है? गुणभद्र। गुणभद्र। किस भाषा में है? किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कुल कितने पद हैं इसमें? 13। ओके, पहली बात तो क्या क्या उल्लेख है इस बिजोलिया अभिलेख में? एक आधो थे बताओ, बाकी मैं बताती। ठीक है जी। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। दूसरा, पहला तो वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक है। दूसरा, चौहानों को इसमें क्या बताया गया है? अकेला वत्स, गोत्रीय, ब्राह्मण बताया है ना। और अगर ये पूछ ले कि किस राजा को बताया गया है तो अच्छा चलो छोड़ो, नई चीज है, नहीं पता। किस चौहान शासक को बिजोलिया अभिलेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? चलो आप सोचो तब तक। किस चौहान शासक के काल में सांबर जेल से नमक का व्यापारिक उत्पादन हुआ? सामंतराज। तो इसमें भी किसको कहा गया है? और इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है प्राचीन नगरों के नाम। क्या मिलता है? अब मैंने प्राचीन नगरों का नाम बता दो, क्या हुआ? जालोर को क्या कहा गया था? जाबालीपुर। अच्छा, दिल्ली को? दिल्ली को बीनमाल को? बीनमाल को श्रीमाल। नाडोल को नड्डुल। चार बहुत है बस, ये कुछ प्राचीन नगरों के नाम है, और भी बहुत है, पूरी एक लिस्ट दी हुई है। अच्छा, और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इस साइड लिख रहा हूं मैं। प्राचीन काल में मंदिरों को या गांवों को भूमि दान में दी जाती थी। उस भूमि अनुदान को सामान्यतः क्या कहा जाता था? उनके लिए इसमें एक शब्द मिलता है डोहली। क्या शब्द मिलता है?
दोहली किसके लिए कहा गया? भूमि अनुदान के लिए। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है एक। ओके, इसका मतलब बिचौलिया अभिलेख में चौहानों की जानकारियां तो है कि नहीं? है ना? छापो फिर। वाच क्या लिखवाया है? बिचौलिया अभिलेख लिखो। ये यहां तक तो ऐसे ही लिख लो। मंत्री लोलाक, लेखक गुणभद्र, भाषा संस्कृत, कुल पद 13। अच्छा, है कहां? भीलवाड़ा में। अगर फिर एक जगह पूछ ली जाए तो देखो, अधिकांश अभिलेख या तो किसी मंदिर की दीवार पे लगे हुए हैं, या किसी दुर्ग की दीवार पे, या फिर किसी पर्वत पर। यह है पार्श्वनाथ मंदिर पर। इसे का इसे लिख लेना। आराम से लिखते जाओ। साइड हटे क्या? तो लिखो, बाद में देख के लिखोगा। बार यार आदत पड़ेगी नहीं। पहले क्या होता था कि खुद पहले लिख के और बाद में, जब मैं पढ़ता था ना, खुद पहले लिख के और बाकी लोग बाद ही लिखते, उन पे गुस्सा आता था। सागे सागे कौन लिखे नहीं। अगर ऐसे समझ में आ जाए तो इधरवाड़ा भी लिख लो, और काल ने भूल जाओ। वासुदेव चौहान हो तो सरी, पण हो के डाकू ना, फिर मैं लिखवा दू। देखो, मन तो थे जमा ही बोड़ा लागू, बिल्कुल ही बोड़ा। लेकिन लागो हो को नहीं, लागो ही हो। सोमरे एक जामे करे, लेकिन थे सोमरे कौन जामे? ग्रे तो सारा खतरी ही कह नहीं। सोम मरिया जना कह, तू एक जामे, तू एक जामे। और मुन्ना आगे लिख ले तो बोल। बेटा बोले भी नहीं, मेरे पास सको नहीं वहां। लैब लिख। और जिन्होंने लिख लिया ना, वो बातें मत करो। गठा है सामंतराज है, बिल्कुल बतायो, पहला बता गया यो। एक फीस में 2 बार ही पूछूंगा। ओ गठा नहीं है, मैं भी एक बार फीस में एक बार ही पढ़ाया जाएगा।
हाँ वीडियो मिल जाएगी। बेक कर कर गए, बेक कर कर गए, देखे रखे इतनी देर में थे बेग मुंह फीस काट के दे दियो यार। तो बांक ने पूछ ले ना कौन दे, मन्ने जगह देता है बाने कौन दी फीस। सांबर झील से नमक का व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ। है क्योंकि इसमें स्पेशली इसी को कहा गया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाए किस चौहान राजा को कहा गया है, तो सामंत राज करना पड़ेगा, वह वासुदेव थोड़ी करोगे। अगर वंशों में पूछ लेना किस वंश को कहा गया और उसमें 4 वंश दिए हुए तब आपने चौहान वंश करना है। लेकिन चौहानों में भी अगर राजा का नाम पूछे सामंत राज करना है। थे कि सोचो कंपटीशन वाला यही है, वह पागल ही है। जिया थे 12वीं ताई पढ़िया बिया बिया आगे 4 आरएस बन जाओगा ना ना। अजय थारी जिंदगी बहुत सही चलन लाग रही है, आ तो लग्जरी लाइफ है तारी। और लग्जरी लाइफ इसी है जन सोचो। अब तक तो आपके दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं। हाँ हाँ जी, बस लिखो आगे अगली लाइन में। वासुदेव चौहान ने, अब लिखते जाओ जो चीजें ना ना आगे अलग से। वासुदेव चौहान ने सोमेश्वर ने अजमेर में, सोमेश्वर ने अजमेर में अपनी तथा अपने पिता, सोमेश्वर ने अजमेर में अपनी तथा अपने पिता की मूर्तियां स्थापित करवाई। अगली लाइन में लिखो, इन्होंने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर, अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी कुल संख्या 5 है। कितनी है? संयुक्त रूप से उसको वैद्यनाथ मंदिर कहते हैं, लेकिन अंदर मंदिर कितने बने हुए हैं? 5। इसी कारण इसे 5 कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष। इसे 5 कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष क्या होता है? हाँ, जो आपकी इच्छा को पूरी करे। देखा है क्या कभी? है अभी अगर आपको पता लग जाए ना भाई ये है वो पर वृक्ष, थे घरे कौन जाऊ थाने ठा अठो ही मिल जाए जना अठू फिर सीधा ही उड़ जाऊंगा। ई वास्ता है अब थाने पतो ही कोनी, मन्ने भी पतो कोनी, मन्ने की शो मिल गया। क्या कहा जाता है? इसमें किन की मूर्तियां हैं?
किनकी है? ब्रह्मा विष्णु महेश। लिखो, 5 कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां स्थापित करवाई गई। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां स्थापित करवाई गई। और इसके काल में क्या हुआ? एक दुर्ग का निर्माण हुआ। कहां पर? नागौर। इस दुर्ग का नाम क्या है? नागौर दुर्ग। क्या नाम है? नागौर दुर्ग। किसने बनवाया था? लिखना नहीं है एक बार, हाँ काटते फिरोगे बाद में। पता है मुझे, सोमेश्वरी लिखना है आपने, बता दो अभी मौका है। किसने बनवाया था नागौर दुर्ग? इसका मंत्री का नाम केमास। किसने? केमास भी बोलते हैं इसको, कदम्बवास भी बोलते हैं। पंजाब का दाहिमा ये आपके दहिया राजपूत था, पूर्वी पंजाब का। बड़ा शानदार व्यक्ति था ये। आगे सुनाएंगे स्टोरी। इसके मंत्री केमास या कदम्बवास, सेनापति भी था ये। इसके मंत्री केमास या कदम्बवास ने नागौर दुर्ग बनवाया। केमास या कदम्बवास ने नागौर दुर्ग बनवाया। ठीक है, कुछ रह गया क्या इसमें? कुछ रह गया क्या? रह गया, इसकी मौत रह गई। ये है गुजरात। गुजरात का राजा कौन है? कौन है? हमेशा वही थोड़ी रहेगा। कौन है? भीमदेव सेकंड। यहां पर अजमेर का राजा कौन है? क्या अभी भी चालुक्य वंश के साथ संघर्ष है? वो तो मामा भांजे का रिश्ता हो। अब ये, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष संघर्ष था ही नहीं। यहां बीच में एक क्षेत्र था आबू। कौन सा? आबू। और आबू का राजा था जेत्र सिंह। आबू का राजा कौन है? जेत्र। किसी बात को लेकर इस भीम सेकंड ने आक्रमण कर दिया आबू पर। अब दोनों राज्यों के पास, यानी गुजरात का ये क्षेत्र और राजपूताना, और यहां पर कोई एक हिल स्टेशन है ही नहीं, है क्या? पूरा राजस्थान में भयंकर गर्मी, आबू में ठंड, स्नोफॉल, बर्फ पड़े। और अगर वैसे क्षेत्र को सोमेश्वर सीधा हाथ से जाने दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जेत्र सिंह ने मदद मांगी, सोमेश्वर ने मदद की। दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सोमेश्वर की हत्या हो गई। हत्या बोल दो, वीर गति को प्राप्त करते। लड़ाई में यही वे, क्योंकि वो युद्ध भूमि में तो अब दुश्मन है ना, वो चाहे कोई भी हो। महाभारत युद्ध क्या था? परिवार का ही तो था। और कर्नल जेम्स टोड एक इतिहासकार हुए, अगर आप में से कोई जानता हो तो।
उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दोनों के बीच में युद्ध हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोले कोई एक भीमा भील था, उस भीमा भील ने आक्रमण किया और उस आक्रमण के दौरान इसकी हत्या हो गई, चाहे कैसे भी हुई हो गई हत्या। कब? 1100 बस लिखो 1177 ईस्वी में 1177 ईस्वी में आबू के जेत्र सिंह, आबू के जेत्र सिंह तथा गुजरात के भीम सेकंड, आबू के जेत्र सिंह, गुजरात के भीम सेकंड के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में सोमेश्वर ने, युद्ध हुआ इस युद्ध में सोमेश्वर ने जेत्र सिंह का साथ दिया। सोमेश्वर ने जेत्र सिंह का साथ दिया तथा वीरगति को प्राप्त हुआ, तथा वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरगति, वीरगति को प्राप्त हुआ। जबकि कर्नल टोड के अनुसार, जबकि कर्नल टोड के अनुसार भीला भीम के आक्रमण में भीमा भील, भीमा भील, भीमा भील के आक्रमण में सोमेश्वर की मृत्यु हो गई, सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। और अब अगले शासक लिखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय कब बना राजा और कब तक रहेगा? लिखो जन्म कब हुआ? 1166 ईस्वी, ज्येष्ठ सुदी 12 विक्रमी संवत 1223 और कहाँ हुआ? अहिलवाड़ा गुजरात में। जितने भी महान राजा है उन सभी के ये याद रखने पड़ेंगे। ज्येष्ठ पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठ महीने शुक्ल पक्ष की 12 को इनका जन्म हुआ। महाराणा प्रताप में भी पढ़ना पड़ेगा।
सुदी, एक होती है सुदी, एक होती है बदी। बदी यानी कृष्ण पक्ष, सुदी यानी शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा निकलता है और शुक्ल पक्ष की जो 15 आती है, 14 के बाद पूर्णिमा होती है, और कृष्ण पक्ष यानी बदी में जब 15वीं आती है तो अमावस्या होती है। दीपावली हमेशा अमावस्या को होती है, होली हमेशा पूर्णिमा को होती है। और कुछ बताऊं? रामदेव जयंती बतानी है, कद है? हाँ, अभी तो कह रहे थे बस बस सर जी। गोगा नवमी कद है? भादवे की दूज ने। कल्चर में आस यानी जन देखियो थे देवता ही हिसाब रटना है कि अट्ठे या नाग नाग प्रकट हो जाना चाहिए। बिलाज कौन भी था ना, उठा कौन गोगा नवमी कद है? कृष्ण जन्माष्टमी कद है? हमंडिया ले दोनों बता दो, मिल के बता दो। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में अष्टमी महीनो। चार जना मिल के बतान लाग रहे हो। चलो हाँ लिखो आगे। थाने 50 बारी बोले बात ना लगाई करो मन। लिखो, पिता कौन है? कौन है जी? और मम्मी? कर्पूरी देवी। और इनकी पत्नियां कौन कौन है? अच्छा कौन है या कौन कौन है? कौन है बताओ तो। पहली कौन है? संयोगिता। दूसरी इच्छनी देवी। आबू वाले जेत्र सिंह का साथ सोमेश्वर ने ऐसे ही नहीं दिया था। इच्छनी, ठीक है। कुछ संधि, कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनका परिणाम 1 साल बाद निकलते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक संधि हुई थी, परिणाम 1-2 साल बाद निकलेगा। क्या हुआ? भाई कौन है इसका? हाँ जी, भाई कौन है? और पुत्र कौन है? गोविंदराज। कौन है? सेम इसी दिन इसी समय एक और व्यक्ति का भी जन्म हुआ था। गणाऊ आपा पूछना ही कोनी, आपा तो एक को पूछना है। इसी वक्त, इसी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है। चंद्र बरदाई कौन है? देखो, कहीं अलग से लिखना हो लिख देना, नहीं तो चंद्र बरदाई जब पढ़ाऊंगा उस टाइम आ जाएगा। हाँ जी, इसका सेनापति कौन है? केमास या कदम्बवास। और केमास या कदम्बवास को लिखने के बाद 2 लाइनें कम से कम छोड़नी है। सॉरी, प्रधानमंत्री यही है तो मैं सोचू यहाँ किया होगा। प्रधानमंत्री यही है और लाइन छोड़नी है 2-3।
केमास या कदम्बवास, उसके बाद 2 लाइनें छोड़ देना, कल लिखवाऊंगा कुछ, आज इतना टाइम नहीं है। और कुछ जरूरी है क्या? ठीक है, सेनापति और लिख लो, बताइए नहीं, कर्पूरी देवी को चाचा, सेनापति कौन है? एक तो लिखो भुवनेकमल, और ब्रैकेट में लिख लेना कर्पूरी देवी का चाचा यानी पृथ्वीराज का कौन है? कर्पूरी देवी को चाचो पृथ्वीराज का के लग गया। अजय सोच लियो, नाना जी लग गए। दूसरा लिखो वामन, तीसरा एकद, वामन और एकद। एक इनके पास घोड़ा था, था कि नहीं था? घोड़े का नाम था नाट्य रंबा, नाट्य, नाम में तो नाट्य यानी नर्तक शब्द आता है, लेकिन चेतक के समान पावर थी इसमें, वही योग्यता, वही युद्ध भूमि को समझने की शक्ति। नुकसान ये हुआ कि जब युद्ध के लिए ये जा रहा था तो इसी नाट्य रंबा की जगह कोई और घोड़ा ला के खड़ा दिया सेम टू सेम, और वो घोड़ा जो था वो नाचने वाला घोड़ा था। इतिहासकार मानते हैं भी घोड़े की फेरबदल भी हार की एक वजह थी, क्योंकि अगर नाट्य रंबा होता तो शायद नहीं हार, फिर अगर घायल भी हो जाता तो भी ये निकाल के ले आता। ओके, ये है सामान्य जानकारी, पता होनी चाहिए। ओके, अब इसने 5 आधे काम ये से किए। सबसे बड़ा काम, 11 वर्ष की आयु में राजा बना था ये। कितने वर्ष की आयु में? और अब 50-50 साल के युवा प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, हैं? 30-30 साल, 35-35 साल, अब आरपीएससी कह रही है 40 साल, 40 साल तक आप तैयारी कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये 11 साल, टाबर देखे कदी थे 11 साल को, मुश्किल से 6ठी पास होगा मेरे हिसाब से, मुश्किल से 6ठी क्लास का बच्चा वो पास होगा, उसकी एज थी 11 साल। और इसने पूरे अजमेर, सांबर और दिल्ली तीनों का शासन, पता चलता है ना? ठीक, चलो बाकी करेंगे कल। कुछ पूछना है तो बोलो।